रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 तारीख से होना है और आप सभी की तैयारियों में छोटे छोटे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक से दो सवाल मैंने एनटीपीसी में ग्रुप डी में हर जगह पर इसको ऑब्जर्व किया कि अनुपात से रिलेटेड कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिन पर कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है, जैसे मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, मिश्रित अनुपात। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन संयोजन के सवाल होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके के ऐसे सवाल जहां पर आपको फैक्टर्स मानना पड़ता है। बहुत तरह के ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको एग्जाम में फेस करने को मिलते हैं। इस अगले 15 से 20 मिनट की क्लास में आप सबको यह पार्ट क्लियर हो जाएगा। एक से दो सवाल की जिम्मेदारी इस क्लास की है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोग लाइव अच्छे से जुड़ करके इस सेशन को देख लीजिए। सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैं अपने स्तर पर इसको कराता हूं। अगर हम पदों की बात करें, जैसे अगर हम 4 पद लेते हैं, आप सबको क्लियर है, 4 पद अगर लिया, ए है, बी है, सी है और डी है। इनके समानुपाती का कॉन्सेप्ट क्या है? समानुपाती का कॉन्सेप्ट सबको पता है कि जो बाह्य पदों का गुणनफल है वो आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर हो जाए, मतलब एडी इक्वल टू क्या हो जाए, बीसी हो जाए। अब हमको जो एग्जाम में सवाल मिलता है कि चेक कर लें कि समानुपाती है कि नहीं है। दूसरी चीज हमसे पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें द्वितीय पद कौन है, तृतीय पद कौन है, चतुर्थ पद कौन है। या समानुपाती दे करके हमसे कोई अननोन पूछ लेता है, मतलब इस तरह से दे देता है। इसमें एक अनुपात होता है जिसे सतत अनुपात कहते हैं। सतत अनुपात में आपको 4 ना दे करके 3 दिया, ए दिया, बी दिया, सी दिया। अब इनकी अगर समानुपाती की बात है तो इसको हम व्यवस्थित कुछ ऐसे करें, ए बी बी सी, मतलब बी को ए के साथ भी, बी को सी के साथ भी। ऐसे में बाह्य पदों का गुणनफल अगर आंतरिक पदों के गुणनफल के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, जहां पर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी होगा। इसी को मध्य अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य अनुपात। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब आप बात को ध्यान सुनिएगा कि सवाल कैसे आएंगे परीक्षा में जो आए हुए हैं लगभग लगभग। जैसे इसने हमसे पूछा कि 0.06, ठीक है, और 24 के बीच माध्य अनुपात आपको बताना है कि इसके बीच मध्य अनुपात क्या आएगा। आइए ध्यान से देखते हैं क्या मध्य अनुपात आएगा। सभी लोग ट्राई करिएगा, सवाल अपने आप क्लियर हो जाएगा। हम सब क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशंस आए, जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए, तो बाह्य पदों का, क्योंकि इसके बीच अगर x है तो निश्चित तौर पर एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 0.06 इंटू 24 होगा। यस होगा कि नहीं? यस बिल्कुल होगा। तो हम लोग यहां पर समझ गए कि x का मान अगर निकालना है तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 छक्के 144 होगा और नीचे अपना 2 बार 0 अर्थात 100 चला जाएगा। अर्थात आप समझते हैं इसका वर्गमूल 12 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा। 1.2 इसका राइट सोल्यूशन होगा जो कि मध्य अनुपात होगा। 1.2 डी विकल्प इसके लिए करेक्ट आंसर। मतलब 1.2 का स्क्वायर करने से इन दोनों का प्रोडक्ट अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे 24 छक्के 144 मतलब 1.44, वही चीज आपको वहां से मिलने वाली है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों को बिल्कुल तैयार करिएगा। संख्याएं हैं ए और बी, कह रहा है ए और बी के बीच का माध्य अनुपात 6 है, मतलब इनके बीच का मध्य अनुपात 6 है। देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। निम्नलिखित में कौन से संख्याओं के जोड़े ए और बी के मान हो सकते हैं? समझ रहे ना? जैसे कि अगर माध्य अनुपात 6 है तो यहां पर पहला पद, यहां पर दूसरा पद, तो निश्चित तौर पर a इंटू बी 6 का स्क्वायर होना चाहिए। 6 का स्क्वायर मतलब 36 होना चाहिए। अब देखिए कौन सा हो सकता है। जैसे 16 चौके 64 काट दीजिए, 12 तिया 36 काट दीजिए, 10 छंगे 60 काट दीजिए और 10 छंगे 60, क्योंकि माध्य अनुपात 6 है। यहां पर 12 तिया 36 होगा ना, 12 तिया 36 होगा क्योंकि 12 गुणे 3 36 है और इधर बाकी सब किसी का भी प्रोडक्ट 36 नहीं है। तो पहला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा भी नहीं है। 12 या 36 आप लोग लगा सकते हैं, जो कि बी विकल्प है इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, लिखा है 15, 10, 12 के चौथे अनुपात का मान बताओ क्या होगा। चौथा अनुपात क्या होता है, यहां पर x कर दीजिए। तो बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 15x बराबर 10 गुणे आप 12 कर दीजिए, ठीक है। x बराबर 10 गुणे 12 बटे 15 कर दीजिए। 5 तिया 15 होता है, 5 दूना 10 होता है, 3 चौके 12 है, 4 दूना 8 है। तो x बराबर कितना हो गया, 8 है। x बराबर 8 है, डी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन आप सभी लोग लगा सकते हैं। ठीक, ये तीसरा डन होता है। चौथा, यदि 76 और 38 का तृतीय अनुपात x है, एक नंबर हमारे पास 76 है, एक हमारे पास 38 है और तृतीय अनुपात क्या है, x है। तो कह रहे हैं x का मान बताओ कितना है। तेजी के साथ सभी लोग बता दें, कंफर्म हो जाए। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट इसके वर्ग के बराबर होगा। मतलब 38 गुणे 38 बराबर 76 गुणे x। तो 38 दूना 76 होता है, 2 से काटिए 19 होता है। x का मान बोलिए कितना हो गया, 19। राइट सोल्यूशन आपका सी विकल्प है, आप सभी लोग लगा सकते हैं, 19 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, p और 125 का मध्यानुपाती 100 है।
तो P का मान हमसे पूछा है क्या होगा, मतलब सब कवर हो जाएगा इसी पूरे सेशन में, जो जो पूछ सकता है आप लोगों से, हर स्तर का सवाल मैं दे रहा हूं। P और 125 का मध्यानुपाती 100 है, तो हमसे पूछ रहा है कि P का मान बताओ क्या है। इन दोनों का प्रोडक्ट अर्थात P गुणे 125 बराबर आप 100 का स्क्वायर कर दिए, 100 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। तो P का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 बटे 125, 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है, 5 से करिए 20 बार, 20 चौके 80। यहाँ पे राइट सोल्यूशन इसका कितना होगा, 80 बी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पांचवे का डन, 80 करेक्ट आंसर है, आप सभी लोग लगा सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। 12-24 का तृतीय अनुपाती x है, तो x का मान कितना है, 12-24 का तृतीय अनुपाती x है, तो x का मान कितना है, 12 है, 24 है और x है। तो लिखिए इसका प्रोडक्ट मतलब 12x बराबर 24 गुणे 24, 24 गुणे 24, 12 दूना 24 होता है, 24 दूना 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48। राइट सोल्यूशन इसका 48 है, डी विकल्प करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी विकल्प, यस। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है 9 + 3√7 और 18 - 6√7 के बीच का मध्यानुपाती बताएं क्या होगा। आइए ट्राई करते हैं इस सवाल को भी। मेरे सामने है 9 + 3√7 पहला टर्म है, और लास्ट टर्म जो तीसरा हो गया 18 माइनस कितना है 6√7 है, और इसके बीच का टर्म यहाँ पर a है, करेक्ट। तो हमसे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। हम लिखेंगे बीच का जो पद है उसका वर्ग किनारों के पदों के वर्ग के बराबर होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन के, अर्थात a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इनका रूट करना होगा। जैसे आप सबको पता है कि अगर a है, b है, c है, तो b बराबर √ac होता है, समझ रहे हैं ना, वही बात है। तो यहाँ पर मेरे सामने है 9 + 3√7 और दूसरा है 18 - 6√7। इसको समझिए, अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे होता है। 18 9 162 होता है ना, 9 से करें, 9 छंगे 54 √7 हो गया, ठीक। अब इससे करिए प्लस 18 तिया 54 √7 हो गया। अब इसके साथ करिए 3 छंगे 18, 18 7 126 हो गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल ही हो गए। इसका सैल्यू डिफरेंस करिए 36 आएगा, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, तो 6 इसका सी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशंस आपको थोड़ी सी समझदारी के साथ करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 और जेड का तृतीय अनुपाती 4 है, जेड का धनात्मक मान बताओ। तो यही बात है, देखिए धनात्मक ऋणात्मक भी कभी कभी पूछ लेता है। 36 है और जेड है, तृतीय अनुपाती मान लीजिए 4 दे रखा है, ठीक है। बात वही है कि जेड का मान अगर निकालना है तो अंडर रूट 36 गुणे 4 कर दें। 36 गुणे 4 आपका कितना 144 हो गया। 144 का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आता है ना, धनात्मक मान तो +12 भी होगा, तो +12 मतलब बी विकल्प है, राइट सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, लिख रहा है 6x² और 18xy का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, मतलब a है। फिर वही बात है, देखिए आप लिख सकते हैं क्या, 18xy गुणे 18xy मतलब वर्ग कर दिया इसका, बराबर 6x² गुणे a। तो आपको a का मान निकालना है। कैसे निकलेगा समझिएगा, कैसे निकलेगा। पहले x² क्या करेगा, इसके दोनों x को खत्म कर देगा, 6 3 18 होता है, ये भी सही है। तो 3 × y² हो जाएगा, 3 × y² हो जाएगा। नहीं क्या हो गया, और कोई छूटा, 18 तिया 54 होगा, 3 क्यों होगा भाई, 18 को छोड़ कैसे सकते हो, 54y² हो जाएगा। तो 54y² सी विकल्प इसका करेक्ट आंसर है, जो 9वें सवाल का राइट सोल्यूशन है। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन एक आया, 9 3 27 का चतुर्थानुपाती a और 24 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, a का मान बताओ कितना होगा। आइए दो पार्ट में इसको बांटिए, 9 है, 3 है और 27 है, चतुर्थानुपाती मान लीजिए a है, या a मत रखिए, x कर दीजिए, जो भी आपको समझ में आता है। तो इसका चतुर्थानुपाती कैसे निकलेगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। 9x बराबर 3 गुणे 27, x बराबर कितना होगा, 3 तिया होता है, 3 से फिर काटिए 9 होता है, 9 हो जाएगा, ठीक। दूसरी तरफ कह रहा है कि a 24 का तृतीय अनुपाती 9 रख दीजिए। तो 24 गुणे 24, 24 का वर्ग बराबर 9 गुणे a, 3 तिया 9 होता है, 3 8 24, फिर 3 8 24 होता है, 8 8 64, 64 इसका राइट सोल्यूशन होगा, पहला विकल्प। तो सारे सवाल मैंने ले दिए जो आपके लिए जरूरी है।
जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल का पीडीएफ सोल्यूशन मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। सभी लोग प्रॉपर जुड़े रहें। कैसा लगा सेशन कंफर्म कर दीजिएगा। डाउट हो किसी सवाल में तो अपडेट कर दीजिएगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू सो मच।